सुख सागर चौथा स्कंद तीसरा अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे समस्त देवताओं, ऋषियों एवं गंधर्व इत्यादि का दक्ष के यज्ञ में आगमन तथा सती का यज्ञ में जाने के लिए शिव जी से हट करना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, दक्ष प्रजापति के निमंत्रण भेजने पर समस्त देवता, दैत्य, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, गंधर्व, किन्नर इत्यादि अपनी अपनी स्त्रियों के सहित वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर अपने अपने विमानों पर बैठ गाते बजाते हुए उस यज्ञ में भाग लेने के लिए चले। तभी उनके विमानों की घनघनाहट सुनकर सती ने शंकर जी के गणों से पूछा, हे शिवगणों, यह आकाश मार्ग में कैसी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। उनके पूछे जाने पर गणों ने उत्तर दिया, हे माता, आपके दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचाया है। उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए सब देवता, ऋषि, मुनि अपनी अपनी स्त्रियों सहित जा रहे हैं। यह सुनकर सती जी बहुत ही उदास होकर सोचने लगी कि मेरे पिता ने अन्य सब लोगों को तो आमंत्रित किया है, परंतु मुझे और शिवजी को निमंत्रण न देकर अपमानित किया है। तत्पश्चात सती ने मन में विचार किया कि शायद कार्य में अधिक व्यस्त रहने के कारण वे हमें बुलाना भूल गए हैं। इसलिए माता, पिता, गुरु तथा मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाने में भी कोई दोष नहीं होता। ऐसा विचार कर सती ने महादेव जी से कहा, हे नाथ, मेरे पिता के यज्ञ में सभी देवता अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ पधार रहे हैं। वे शायद अधिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण हमें बुलाना भूल गए हैं। वे मेरे पिता हैं, इसलिए उनके यहाँ बिना आमंत्रित किए जाने में हमें कोई दोष नहीं है। वहाँ मेरी सभी बहनें अपने अपने स्वामियों के सहित आवेंगी। मेरे मन में बहुत वर्षों से यह अभिलाषा थी कि जब कभी मेरे पिता के यहाँ कोई महोत्सव होगा तब मैं वहाँ आपके साथ जाऊंगी। इसलिए इस अवसर पर आप कृपा कर मुझे साथ लेकर चलें तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। सती जी की ऐसे विनम्र प्रार्थना सुनकर महादेव जी ने उन्हें दक्ष प्रजापति से अपनी शत्रुता का सारा हाल सुनाते हुए कहा, हे सती, तुम्हारे पिता मुझसे बैर मानते हैं, इसलिए यदि हम बिना आग्रह किए वहां गए और उन्होंने मुझसे कुछ कटु वचन कह दिए तो फिर अच्छा नहीं होगा। क्योंकि अन्य शस्त्रों के घाव तो मरहम से भर जाते हैं, किंतु दुर्वचन रूपी शस्त्रों का घाव जब हृदय में हो जाता है तो उसका इलाज होना दुर्लभ हो जाता है। इसलिए हम तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ में नहीं जा सकते। जब महादेव जी ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चलना स्वीकार न किया तब सती ने पुनः उनसे विनम्रता पूर्वक कहा, हे नाथ, यदि आप न चलें तो मुझे अवश्य ही जाने की आज्ञा दे दीजिए, क्योंकि मुझे अपने माता पिता के यहाँ बिना आमंत्रित किए जाने में भी कोई दोष नहीं है। तब शिवजी ने सती से कहा, हे प्रिय, तुम्हारे पिता इस समय अपने धन तथा राज्य में मद में डूबे हुए हैं, इसलिए वे तुम्हारा भी सम्मान नहीं कर सकेंगे। इसे देखकर तुमको बहुत कष्ट होगा और हमको भी क्रोध उत्पन्न होगा। अतः तुम्हारा उनके यहाँ जाना किसी तरह ठीक नहीं रहेगा। इस प्रकार महादेव जी के समझाने पर भी सती जी का ज्ञान उत्पन्न न हुआ और वे पुनः हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्राणपति, मेरे वहां न जाने पर मेरी अन्य 7 बहनों के आगे मेरा निरादर होगा। वे सदा मुझको लज्जित करती रहेंगी, अतः मेरा वहां पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप मुझे शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। सती जी के ऐसे हठ पूर्वक वचन सुनकर महादेव जी के हृदय में सोचा कि सती ने आज तक कोई भी काम बिना मेरी इच्छा के नहीं किया, परंतु आज बहुत हठ कर रही हैं। इससे मालूम पड़ता है कि वहां जाने में इसकी भलाई नहीं है। महादेव जी ने इसे हरी इच्छा जानकर सती जी से कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। और इसी प्रकार यहाँ पर तीसरा अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाकी के अध्याय देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे जो भारतीय लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो चुके हैं उन्हें हम अपनी संस्कृति की ओर वापस से रुझा सकें।